पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच बारूद की गंध अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुक्रवार को सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हवाई हमले करके सबको हिला दिया, जिसके बाद तनाव फिर बढ़ गया। दरअसल ईरान के साथ डील की अहम शर्त लेबनान में हमले रोकना भी था। इसी कारण इजरायली हमले के बाद डील पर तलवार लटकती दिख रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह में युद्ध विराम, लेबनान में जारी है कोहराम। हिजबुल्लाह ने यूएवी से दहलाया, आईडीएफ ने 150 ठिकानों को उड़ाया। शांति की कोशिशों के बीच विध्वंस, नेतन्याहू फिर कराएंगे युद्ध। लेबनान में हमले बंद होने की शर्त पर ही ईरान ने अमेरिका से डील की। ईरान ने धमकी दी है कि डील की शर्तें पूरी होने पर ही अमेरिका से शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी कारण अमेरिका एक्टिव हुआ, इजराइल को हिजबुल्लाह से समझौते के लिए मनाया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते का क्रेडिट लेने की कोशिश की। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इजराइल से हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम पर सहमत होने की अपील की थी। हालांकि हिजबुल्लाह से कथित समझौते के कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस हमले का वीडियो नेतन्याहू ने जारी किया। तस्वीरों में एक के बाद एक कई ठिकानों पर इजरायली सेना के बम बरसते नजर आए। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायली हमले कितने घातक थे। बताया जा रहा है कि ताजा हमलों में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स, अंडरग्राउंड हथियार डिपो, निगरानी चौकियां और शीर्ष कमांडर्स के खुफिया बंकर्स को टारगेट किया गया। इजराइल का दावा है कि इस कार्रवाई में दर्जनों कट्टरपंथी आतंकवादी मार गिराए गए और हिजबुल्लाह का नेटवर्क पूरी तरह से अपंग हो गया। हमलों के वीडियो के साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा कि मेरे निर्देश पर आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए और दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। मेरा निर्देश बिल्कुल साफ है, हमारे सैनिकों और नागरिकों पर हमला करने वालों से भारी कीमत वसूली जाएगी। दक्षिणी लेबनान में हमारी मौजूदगी तब तक रहेगी जब तक उत्तरी इजरायली बस्तियों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी कर हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वीडियो में एक ड्रोन रिहायशी इलाके में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ इजरायली विदेश मंत्री
गया ड्रोन एक खाली इलाके में गिरा। वीडियो के साथ इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के हमले सीज फायर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का लगातार और सीधा उल्लंघन है। नेतन्याहू के ताजा बयान ये संकेत दे रहे हैं कि इजराइल अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। तेल अवीव साफ कर चुका है कि सुरक्षा क्षेत्र से उसकी सेना तभी हटेगी जब उत्तरी इजराइल में बसे नागरिकों के लिए खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी हिजबुल्लाह के साथ किसी संभावित समझौते के बावजूद जमीनी हकीकत अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनसे अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए नए शांति समझौते को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल वॉशिंगटन की चिंता यह है कि अगर इजराइल ने क्षेत्र में सैन्य अभियान और तेज किया तो तेहरान की प्रतिक्रिया पूरे मध्य पूर्व में तनाव को दोबारा भड़का सकती है। इसी कारण करीबी सहयोगी रहे अमेरिका और इजराइल दो पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इजराइल की प्राथमिकता हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित नेटवर्क को कमजोर करना है, जबकि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ हुए समझौते को बचाए रखना चाहता है। इजराइल का मानना है कि जब तक हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं होती तब तक उसकी उत्तरी सीमा सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए सीज फायर के बावजूद सैन्य दबाव बनाए रखना उसकी रणनीति का हिस्सा है। अगर अमेरिका ईरान समझौते और इजराइल की सुरक्षा रणनीति के बीच संतुलन नहीं बन पाया तो क्षेत्र में फिर से व्यापक संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। संकेत साफ है कि भले ही सीज फायर की बातें हो रही हो, लेकिन मिसाइलें अभी भी खामोश नहीं हुई हैं। नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है और हिजबुल्लाह भी अपने कदम रोकता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष विराम टिक पाएगा या पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े विस्फोट की ओर बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।